पांडे कोचिंग की पाठशाला में आपका स्वागत है। और आज हम जो क्लास 10 से रिलेटिव भूगोल है उसको लेकर आए हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम भूगोल में लेकर आए हैं कि भूगोल किसे कहते हैं। तो सबसे पहले भूगोल के बारे में जानेंगे कि भूगोल क्या है। तो कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान की वो शाखा जहाँ पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप, प्राकृतिक तथा राजनीतिक अध्ययन किया जाए उसको क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। यानी स्पष्ट है कि यहाँ पर जो भूगोल की बात कर रहा है इसमें सामाजिक विज्ञान की ऐसी शाखा है जहाँ पर पृथ्वी के ऊपरी जो स्वरूप या प्राकृतिक या जो राजनीतिक जो अध्ययन है इसके बारे में इसमें चर्चा किया जाता है। अब रही बात कि भूगोल का जनक किसे कहते हैं, तो जो भूगोल के जनक हैं वह इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। जो भूगोल के जनक हैं वह इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। और इनका संबंध कहाँ से है, इनका संबंध यूनान से है। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि भूगोल का जनक किसे कहते हैं। तो भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को कहते हैं जिनका संबंध यूनान से है। आगे जाएंगे तो कह रहा है कि भूगोल कह रहा है कि अब आगे यहाँ पर खंड का है, जो 10 क्लास का पार्ट है खंड का, उसमें हम देखेंगे तो सबसे पहले आपको टॉपिक मिलेगा कि संसाधन किसे कहते हैं। तो मानव अपने जीवन में जिन जिन वस्तुओं का उपयोग किया है या करने वाला है, अगर मानव अपने जीवन में जिन जिन वस्तुओं को क्या किया है, उपयोग किया है या करने वाला है, अर्थात उसके जीवन में उपयोग में आने वाली हर एक वस्तु क्या है, संसाधन है। यानी हमारे जीवन में जो जो वस्तु उपयोग में आ रही है हर एक वस्तु क्या है, संसाधन है। ठीक ना। यहाँ तक कि खुद मानव भी क्या है, एक संसाधन। अगर बात करेंगे हम तो मानव भी क्या है, एक संसाधन है। ठीक ना। तो मानव अपने जीवन में जिन जिन वस्तुओं का उपयोग करता है उसको उपयोग में आने वाली हर एक वस्तु संसाधन है। अब क्वेश्चन उठेगा कि संसाधन कितने प्रकार का होता है। तो संसाधन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक भौतिक संसाधन और दूसरा जैविक संसाधन। क्वेश्चन उठेगा कि संसाधन कितने प्रकार का होता है। तो संसाधन 2 प्रकार का होता है, एक भौतिक संसाधन और दूसरा जैविक संसाधन। ठीक है ना। फिर अब आगे जाएंगे, जो विशेष टॉपिक है वो बता रहे हैं। एक व्यक्ति हैं जिसका नाम है जिमरमैन। ये प्रसिद्ध भूगोलविद हैं, यानी भूगोल के जानने वाले एक प्रखंड विद्वान हैं। उन्होंने कहा था कि संसाधन होते नहीं हैं, संसाधन बनाए जाते हैं। जो संसाधन होता है वो होता नहीं है, सच मायने में उसको बनाया जाता है। क्योंकि जब तक कोई वस्तु क्या है, अगर पड़ा हुआ है उसका उपयोग नहीं है तो वो संसाधन नहीं होगा। अगर वही वस्तु अगर उपयोग में आने लगा तो वो वस्तु क्या होता है, संसाधन कहलाने लगता है। तो जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं हैं, बनाए जाते हैं। अब आगे देखो, कह रहा है कि मानव भी खुद क्या है, एक संसाधन है। जहां तक बात किया जाएगा तो हम भी संसाधन है। क्यों? क्योंकि हम भी किसी के उपयोग में आते हैं या हमारा भी इस्तेमाल किसी रूप में ना किसी रूप में किया जाता है। तो बात यहां तक है कि इस मानव भी खुद एक संसाधन है। अब आगे जाएंगे तो कह रहा है कि उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन होता है, उत्पत्ति के आधार पर और 2 प्रकार के होते हैं, एक जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। तो कह रहा है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 होते हैं। तो जैव संसाधन किसे कहते हैं, तो वैसा संसाधन और जिनका प्राप्ति कहाँ से होती है, जिनका प्राप्ति जैव मंडल से होती है। जिन संसाधन की प्राप्ति जैव मंडल से होती हैं और उनमें सजीव के सभी लक्षण क्या हो, मौजूद हो। अगर किसी भी संसाधन में सजीव के सभी लक्षण पाए जाते हैं तो उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। तो वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है और उसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद हो उसे हम जैविक संसाधन कहते हैं। तो पूछेगा कि इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो मानव, वनस्पति, पशु, पक्षी, प्राणी, ये जितने भी चीज़ है जिसमें सजीव का लक्षण पाया जाता है ये सभी के सभी अजैविक संसाधन कहलाते हैं। अब यहाँ हमने देखा, आगे जाएंगे तो इसमें है दूसरा अजैव संसाधन। तो स्पष्ट है कि जिनमें सजीव का लक्षण मौजूद होता है उसे क्या कहते हैं, जैविक संसाधन। और जिसमें सजीव के लक्षण क्या होते हैं, मौजूद नहीं होते हैं, अर्थात निर्जीव वस्तुओं के समूह को क्या कहते हैं, अजैव संसाधन कहते हैं। निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। यानी इसमें सजीव का कोई भी लक्षण पाया नहीं जाता है। जैसे चट्टान,
धातु, खनिज, ये सब के सब क्या है, अजैव संसाधन के स्वरूप है। आगे जाएंगे, आगे हैं उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार का होता है। तो याद रखना, उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन दो प्रकार का होता है। पहला नवीकरणीय संसाधन, जो पहला है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। ठीक, ये उपयोगिता के आधार पर है। अब इसके बारे में देखेंगे, कह रहा है कि जो नवीकरणीय संसाधन, तो इसमें आप देख रहे हैं कि वैसा संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा, ठीक ना, जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सके, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। यानी जिस संसाधन को भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सके, उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि ये जब खत्म होगा तो इसको किसी न किसी प्रकार से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो जिसको पुनः प्राप्त किया जा सके उसे हम क्या कहेंगे, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत, प्राणी, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। आगे है अनवीकरणीय। तो अब कह रहा है कि वैसे संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त करने में एक लंबी अवधि या लगभग नहीं प्राप्त किया जा सके, वैसा संसाधन जिसको पुनः प्राप्त करने में, ठीक ना, एक लंबी अवधि, मतलब कि लंबा समय लग सकता है। तो जिस संसाधन को प्राप्त करने में लंबी अवधि लगे या लगभग उससे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सके, उससे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन। अब जीवाश्म ईंधन एक बार खत्म हो जाएगा तो इसको तैयार होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मान के चले कि हमारा जीवन रहेगा नहीं, तो इसे हम क्या कहेंगे, इससे हम अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। तो जहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं हमारे वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। धन्यवाद।